हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि n हमारा एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद फिर क्या बोला है कि हमारा n प्लस 2n प्लस 3n अप टू प्लस 9n इज नंबर ऑल हुज डिजिट्स आर इक्वल। मीन्स क्या बोल रहा है कि n प्लस 2n प्लस 3n ऐसे करके हमारा प्लस 9n, ठीक है। इसका जो भी सम आएगा तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, इसके सारे के सारे डिजिट्स इक्वल होने चाहिए। मीन्स जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या कि सारे के सारे डिजिट्स क्या होंगे, 1 1 1 1 ही आएंगे ऐसे करके, ठीक है। ये कितना टाइम्स होगा ये भी कुछ कंफर्म नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है। सपोज यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे 2 2 2 2 ऐसे ही आएगा, ठीक है। और सपोज यहाँ पे 3 आएगा तो 3 3 3 कितना टाइम्स आएगा ये कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या पूछा, क्या व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। तो हमें n सबसे पहले निकालना है, तो ठीक है n के बारे में थोड़ा चेक करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो भी गिवन सम है इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा क्या लिखा हुआ है, n प्लस 2n प्लस 3n प्लस अप टू प्लस 9n, ठीक है। तो देखा क्या जाए, यहाँ से हमारा n कॉमन हो जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके अप टू प्लस 9। तो 1 2 3 4 ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे हमारा जो भी नेचुरल नंबर होता है उसको सम करने पर हमारा क्या आंसर आता है, हमारा n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए हमारा नेचुरल नंबर कितना है, 9 है, मीन्स जो हमारा लास्ट टर्म है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 होल्ड बाई 2। तो यहाँ पर अब सेम चीज़ लिखते हैं, तो n ये आ जाएगा 9 इंटू 9 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो ये कितना होगा n, ये हमारा जाएगा 9 इंटू 10 बाई 2, ये कट जाएगा, ये हमारा जाएगा 45n आ गया, ठीक है। तो हमारा जो भी नंबर आने वाला है वो 45n हो गया। तो इस नंबर को हम लिख देते हैं x की वैल्यू क्या है इसमें 45n है। तो हमारा जो नंबर है 45n ये कुछ ऐसा होना चाहिए, 45n या x कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसके सारे के सारे डिजिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा जो भी सपोज पहले देखते हैं n के बारे में कुछ एक रफ आइडिया लेते हैं कि हमारा सपोज जो भी n है तो n जो भी होगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 0 1 2 3 4, इसी तरह 5 6 7 8 9 ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर्स जो भी होंगे उनके यूनिट डिजिट्स कुछ ऐसे ही होंगे। तो सपोज अगर 45 है तो 45 में अगर हम जो भी हमारे पास नंबर होगा जो n होगा अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो अगर सपोज उसका लास्ट डिजिट 0 है तो 0 होगा, तो 45 से जो 5 है ये 5 जो इसका लास्ट डिजिट है 45 का इसका, और जो भी n का जो लास्ट डिजिट है तो 5 इंटू 0 क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। अच्छा 5 इंटू 1 क्या आएगा, वो हमारा 5 आएगा, और 5 इंटू 2 क्या आएगा, फिर 0, 5 इंटू 3 फिर 5 आ जाएगा। ये लास्ट डिजिट की बात की जा रही है, ठीक है। 5 इंटू 4 0, 5 इंटू 5 5, 5 इंटू 6 फिर 0 आ जाएगा, 5 इंटू 7 5 आएगा, 5 इंटू 8 0, 5 इंटू 9 फिर हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे लास्ट डिजिट के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो हमारी यूनिट डिजिट कुछ ऐसा आएगा। फिर आगे देखते हैं कि देखा क्या जा रहा है कि हमारा जो x है, x मीन्स 45n, तो अगर हमारा जो n है, जो हमारा n है, n अगर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो हमारे लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 0, और इवन नंबर क्या है कि 0 2 4 6 8, तो लास्ट डिजिट अगर 0 होगा तो सारे के सारे डिजिट्स को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। जबकि ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि बोला क्या है कि अगर सारे डिजिट्स हमारे सेम होने चाहिए, और अगर सारे डिजिट्स सेम हो जाएंगे तो 45 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो एक 0 होगा तो सारे 0 नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी नंबर स्टार्ट 0 से नहीं किया जा सकता है अगर 45 का मल्टीपल हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि हमारा n जो होगा वो इवन नंबर नहीं होगा। तो फिर अब n हमारा होगा क्या, तो n के बारे में एक रफ आइडिया अब हमें मिल चुका है कि n हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। ठीक, तो देखा जाए हमारा नंबर क्या है 45n है, तो यही x या 45n। अच्छा हमारा जो भी नंबर होगा 45n, तो ये
45n को हम x लिखते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो x होगा, x हमेशा क्या होगा, x जो हमेशा क्या होगा, ये हमेशा 45 से डिविजिबल होगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 45 को इधर भेज दें तो ये हमारा बचेगा n, ठीक है। तो ये जो x होगा, ये जो टोटल नंबर होगा हमेशा 45 से डिविजिबल होगा, और 45 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि वो 5 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर वो 45 से डिविजिबल होगा, इसका मीन्स क्या है, वो 5 से भी होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए। इसका मतलब जो भी हमारा x आएगा यहाँ पर, जो भी हमारा नंबर आएगा, तो नंबर क्या हो सकता है, क्योंकि जब सारे नंबर्स, जब सारे डिजिट्स जब सेम होने चाहिए तो 5 5 5 कुछ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद एक और कंडीशन है कि 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ये बोलता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, ठीक है। मीन्स जो जितने भी सम ऑफ डिजिट्स होते हैं, सम ऑफ डिजिट्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो कम से कम जो 5 होगा, एटलीस्ट जो 5 होगा, वो कितने टाइम्स होना चाहिए, 9 टाइम्स होना चाहिए। मीन्स 5 5 5 5, फिर 5 5 5 5, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और, ठीक है। तो ये हमारा नंबर होगा फाइनल, तो हमारा ये x हो जाएगा। अब देखते हैं एक बार कि हमारा जो x है, जो टोटल नंबर है, ये हमारा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी। ये हमारा 5 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। 5 से, क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स 5 ही हैं और लास्ट डिजिट इसका क्या है, 5 ही है। और 9 से डिविजिबल होने का रूल क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या होने चाहिए, वो सारे के सारे हमेशा 9 से कट जाने चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं x की वैल्यू तो आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी है, ये 5 5 5 5 5, फिर 5 5 5 5, ये हमारा है कितना, 9 टाइम्स है, ठीक है। अब हमें जो आंसर लेना है n का, तो सिंपल x डिवाइड बाई 45 क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 5 है 9 टाइम्स से, अगर इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना, n की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर अब इसको डिवाइड करते हैं तो x को हम डिवाइड कर रहे हैं 9 से, ओ सॉरी 45 से, 45 से x डिवाइड बाई 45 मीन्स हमारा 5 5 5 5 5, ये 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 45 से, तो इसको जैसे हम 45 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। तो ये हमारा n की वैल्यू हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। ओके, थैंक यू।